इस पार्ट बी में, लिटरेचर वाले पार्ट में सबसे पहले आता है फिक्शन। ठीक है सर। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि फिक्शन होता क्या है। फिक्शन लिटरेचर की एक ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत इमेजिनरी कहानियों का अंकलन किया जाता है। ठीक है, इमेजिनरी कहानियां लिखी जाती हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन कई बार जब हम आज के समय में देख रहे हैं, जब विक्टोरियन लिटरेचर में हम जैसे प्रवेश करते हैं, तो उससे थोड़ा सा पहले एक फेमस नोवेलिस्ट आते हैं इंग्लिश लिटरेचर से, सर वाल्टर स्कॉट। तो उन्होंने जो है अपने नोवेल्स में हिस्ट्री का बहुतायतता के साथ में प्रयोग किया है, इसलिए उनको कई बार फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि फिक्शन में हिस्ट्री भी आ जाता है, बाद बाकी इसमें इमेजिनेशन का बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम फिक्शन है। ठीक है साहब। अब फिक्शन किस किस प्रकार का हो सकता है? फिक्शन के कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे हम उदाहरण के लिए लेना, एक ये फ्लैश फिक्शन। फ्लैश फिक्शन, फ्लैश फिक्शन। ठीक है, फ्लैश फिक्शन क्या होता है? फ्लैश फिक्शन कोई भी एक छोटी सी कहानी जो कोई किसी छोटे से आइडिया पे फोकस करे, वो बहुत छोटी हो, मान के चलिए आप एक डेढ़ पेज में कहानी खत्म हो जाए, तो इस तरह के लिटरेचर को हम फ्लैश फिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो अगला जो इसकी कैटेगरी में हम सम्मिलित कर सकते हैं जिसको, वो है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। अब इसकी लेंथ की बात करें तो इसे अप टू 2000 वर्ड्स तक काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तकरीबन 2000 वर्ड्स तक ये हो सकती है। इसमें 2000 वर्ड्स में होने की लिमिट रहती है। साथ ही साथ कई बार ये पैरामीटर्स बदलते भी रहते हैं। कुछ लोग होते हैं, कई बार आपने एक चीज सुनी हो, पोएटिक लिबर्टी। पोएटिक लिबर्टी किसी भी राइटर की ऐसी शक्ति है कि वो उस पर ताक पर रखते हुए कोई भी बदलाव कर सकता है, चाहे वो पोएटिक मीटर हो या फिर किसी नॉवेल या शॉर्ट स्टोरी की लेंथ हो, तो उनमें बदलाव होते रहते हैं। मानक स्टैंडर्ड ये है कि तकरीबन इतना होना चाहिए, तो ये शॉर्ट स्टोरी है। अब लिटरेचर से यदि उठा के देखें तो काफी शॉर्ट स्टोरी राइटर्स रहे हैं, जैसे ओ हेनरी जी को ले लीजिए। उनके द्वारा लिखित एक फेमस वर्क है, वो है द लास्ट लीफ। मे बी शायद 8th या 10th क्लास में होगी, एक शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लीफ, है ना, द लास्ट लीफ, ओ हेनरी। ठीक है, तो ये उनके बारे में बात हो गई। अब कोई और दो एक राइटर जो शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो, कई राइटर्स हैं इंडिया से, सपोज हम इंडियन लिटरेचर से ले लें, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, तो उनके जो कवि गुरुजी हैं, कवि गुरुजी पेन नेम है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का। उन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। उदाहरण के लिए काबुली वाला ले लो या फिर द बनियन ट्री ले लो, ये उनके द्वारा लिखित कुछ शॉर्ट स्टोरीज है। ठीक है साहब। अब इसमें हम चलते हैं आगे। नॉवेल से पहले एक और बात कर लेते हैं, वो नोवेला। नोवेला की बात कर लेते हैं, नोवेला की बात कर लेते हैं। नोवेला क्या है? नोवेला जहां शॉर्ट स्टोरी की जो लेंथ थी वो तकरीबन 2000 वर्ड थी, इसकी जो लेंथ है वो 2000 से लेके 20,000 तक होती। ठीक है साहब, लेंथ। अब कुछ नोवेलास जो इंग्लिश लिटरेचर से हो, उनके फेमस एग्जांपल, उदाहरण के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब को ले लीजिए आप। अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब के द्वारा लिखित एक फेमस नोवेला है, वो है द ओल्ड मैन एंड द सी।